प्री कोलंबियन मैक्सिको मतलब 1492 में क्रिस्तोफस कोलंबस के आगमन से पहले और वहां पर यूरोपियन लोगों की सेटलमेंट होने से पहले का समय अमेरिका में मौजूद सभ्यता को संदर्भित करता है, जिसमें उत्तर, दक्षिण और मध्य अमेरिका में एस्टेक, माया, इंका, ओल्मेक और कई अन्य समाज शामिल थे। प्राचीन सभ्यताएं और वास्तुकला के बारे में सबसे बेहतरीन उदाहरण जैसे कि मैक्सिको, प्राचीन माया और एस्टेक जैसी प्री कोलंबियन सभ्यता। प्री कोलंबियन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया। चिचेन इत्जा माया सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर जिसमें एल कास्टेलो पिरामिड, कुकुलकन का मंदिर होने के कारण इसे देवताओं का नगर कहा जाता है। शहर को सूर्य पिरामिड जैसे विशालकाय स्मारकों के लिए जाना जाता है। चिचेन इत्जा एक ऐतिहासिक जगह होने के कारण यूनेस्को साइट में शामिल है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ होता है? चिचेन इत्जा का शाब्दिक अर्थ है इत्जा, माया जनजाति के कुएं के मुहाने पर। कहा जाता है कि नाम पास के प्राकृतिक जलाशय के कारण पड़ा, जो इस एरिया में पानी का सबसे बड़ा साधन था। शहर को 5वीं शताब्दी के बाद और 7वीं शताब्दी के कुछ समय पहले स्थापित किया था। 10वीं सदी में इसे टोल्टेक संस्कृति ने प्रभावित किया, जिसने यहाँ की वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं में बदलाव लाया। 12वीं सदी तक माया टोल्टेक संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना रहा। एल कास्टेलो पिरामिड चिचेन इत्जा का सबसे बड़ा स्मारक है। इसे माया देवता कुकुलकन मतलब सर्प देवता को समर्पित किया है। पिरामिड की रचना खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। सूरज की रोशनी से ऐसी छाया बनती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सांप पिरामिड की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। पिरामिड की चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां मौजूद है और ऊपर का प्लेटफॉर्म मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां बनती है। मतलब एक साल में जितने दिन होते उतनी सीढ़ियां। ऐतिहासिक जगह होने के कारण वहां के इतिहासकारों को पिरामिड के आसपास आभूषण और मानव अवशेष मिले थे। मैक्सिको माया सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा मैदान मिला जिसे आज के समय ग्रेट बॉल कोर्ट कहा जाता है। इस मैदान को दुनिया के न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया है। उस समय ग्रेट बॉल कोर्ट मेसो अमेरिका में सबसे बड़ा खेल का मैदान था, जिसकी लंबाई 166 मीटर और चौड़ाई 68 मीटर है। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर और दीवार की सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थर से बनी रिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। खेल का मेन उद्देश्य बॉल को रिंग के अंदर से पार करना था। माया पौराणिक ग्रंथ पोपालो के अनुसार इस मैदानी खेल को मृत्यु, पुनर्जन्म और मानव बलि से जोड़ा गया। खेल में हारने वाली टीम के कप्तान की बलि दी जाती थी, जिसे माया सभ्यता में सम्मान माना जाता था। माया क्षेत्र में कोपन, जो कि आज के होंडुरास में है, और तिकाल ग्वाटेमाला में मौजूद है, वहां पर भी बड़े ग्रेट बॉल कोर्ट पाए गए थे, लेकिन चिचेन इत्जा का कोर्ट सबसे बड़ा था। 15वीं सदी के अंत के बाद चिचेन इत्जा धीरे धीरे निर्जन होता गया। ओल्मेक सिविलाइजेशन माया सभ्यता से भी काफी पुरानी थी, जिसे अक्सर मेसोअमेरिकन संस्कृति की जननी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। वैसे हम मैक्सिको के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी देश की बात करते हैं तो उसकी पूरी जन्म कुंडली ही निकाल देते हैं। ओल्मेक सभ्यता के कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से माया और एस्टेक सभ्यता प्रभावित हुई थी। सैन लॉरेंजो इस सभ्यता का सबसे पुराना केंद्र, ला वेंटा 900 से 400 ईसा पूर्व के बीच एक प्रमुख शहर, ट्रेस जापोटेस अंतिम प्रमुख केंद्र जहां से ओल्मेक लेखन के प्रारंभिक सबूत मिले। कहा जाता है कि सभ्यता का प्रभाव ग्वाटेमाला और होंडुरास तक फैला था। कोलोसाल हेड्स बेसाल पत्थर से बनी विशाल मानव मूर्तियां, जिसका वजन लगभग 8 से 10 टन है। इन मूर्तियों को इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। ये सारी मूर्तियां उन लोगों की है जो इस सभ्यता के शासक और योद्धा थे। पत्थरों को दूर दराज के पहाड़ों से लाया गया था। कुछ सबूतों के आधार पर ओल्मेक सभ्यता ने मेसोअमेरिका की सबसे पहली लेखन प्रणाली विकसित की हो सकती है। हालांकि इस बात पर बहस आज भी जारी है। ट्रेस जापोटे से मिले शिलालेखों पर कैलेंडर से जुड़े चिन्ह पाए गए थे। सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बात पर कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने अलग तरीके बताए, जैसे कि नदियों का मार्ग बदलना या बारिश की वजह से मिट्टी कमजोर हो गई, जिसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। और दूसरा कारण अन्य सभ्यता के लोगों ने आक्रमण किया था। कहा जाता है कि बॉल गेम, पिरामिड निर्माण जैसी प्रथाएं इसी सभ्यता ने शुरू की थी। ओल्मेक सभ्यता को लेकर मिस्ट्री मतलब रहस्यों की कमी नहीं। हमने पुराना इतिहास कितना भी ढूंढ निकाला, फिर भी कुछ बातें पता नहीं चल जाती। जैसे कि कुछ सिद्धांतों के अनुसार ओल्मेक मूर्तियों के चेहरे अफ्रीकी विशेषताओं से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये विवादास्पद हो सकता है। अधिकांश विद्वान इसे स्थानीय कलात्मक शैली मानते हैं। सभ्यता की भाषा को पूरी तरह से समझना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण उनके इतिहास का कुछ हिस्सा रहस्यमय बन जाता है। इस सभ्यता को मेसोअमेरिका की सांस्कृतिक नींव रखने वाली सभ्यता कहा जाता है, जिसके बिना माया और एस्टेक संस्कृति की कल्पना करना अधूरी है। उनकी कलात्मकता, धार्मिक प्रथाएं और तकनीकी ज्ञान आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। एस्टेक, माया, इंका, ओल्मेक, इनमें से एस्टेक एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी वजह से देश को मैक्सिको नाम मिला था। लेकिन कैसे और मैक्सिको शब्द का मतलब क्या है? एस्टेक सभ्यता में नाहुआटल भाषा
बोली जाती थी। इस भाषा में मैक्सिको शब्द का वर्णन दिखाई देता है। मैक्सिको एस्टेक साम्राज्य की राजधानी टेनोचिट्लान का मूल नाम था, जिसे 2025 में मैक्सिको सिटी कहा जाता है। देश का नाम एस्टेक जनजाति जिसे मैक्सिका कहा जाता था उनके नाम पर आधारित है। स्पेन के कब्जे के कारण इस नाम को मैक्सिको में बदल दिया और नाम का इस्तेमाल पूरे देश को दिखाने के लिए किया गया। इस सभ्यता के लोग खगोलीय घटनाओं पर ज्यादा भरोसा रखते थे, इसलिए नाम का सीधा संबंध खगोलीय घटनाओं से जुड़ा है। मैक्सिको नाम को 3 भागों में डिवाइड करके इसका अर्थ समझा जा सकता है, जैसे कि इस शब्द का इस्तेमाल एस्टेक नावाटल भाषा में चंद्रमा को दिखाने के लिए किया गया था। इसका मतलब है चांद का मध्य भाग या केंद्र या फिर उसकी नाभि, और को इसका मतलब है जगह या वहाँ का स्थान। कुल मिलाकर मैक्सिको शब्द का पूरा मतलब है चंद्रमा के केंद्र का स्थान। कुछ इतिहासकार मानते हैं देश का नाम झीलों और पहाड़ियों के बीच बसी टेनोचिट्लान की भौगोलिक स्थिति के कारण रखा गया था। मैक्सिकन लोगों ने इसे अपनाया क्योंकि उनके धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से सही था। एस्टेक पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा, सूर्य और अन्य खगोलीय घटनाओं का उनके जीवन और संस्कृति में विशेष महत्व था। जब स्पेन आक्रमणकारियों ने एस्टेक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, तब उन्होंने इस एरिया को न्यू इस्पाना मतलब नया स्पेन कहा था। 24 अगस्त 1821 को जब देश को स्पेन से आज़ादी मिली, तब आधिकारिक तौर पर देश का नाम इस्टाडोस यूनिडोस मैक्सिकन मतलब यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट रखा गया। यहाँ पर सबसे जरूरी बात, देश की राजधानी का नाम भी मैक्सिको सिटी है और ये नाम इतिहास के एस्टेक साम्राज्य की राजधानी को दर्शाता है। इसलिए आधुनिक देश का नाम और राजधानी के नाम का सीधा संबंध एस्टेक साम्राज्य की राजधानी से जुड़ा है। यहाँ पर आपको एक बात बिना बताई समझ में आ सकती है, राजधानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि देश का। द स्पूकिस्ट प्लेसेस इन मैक्सिको एवरी गोस्ट लवर हैज टू विजिट। मैक्सिको एक पर्यटन स्थल जहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हो। खूबसूरत समुद्री बीच, राजधानी की सैर, कॉफी आइसलैंड, बेहतरीन खाने की चीज़ों का आनंद ले सकते हो, शहरों में नाच सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर आप एक गोस्ट लवर हो, जैसे कि भूतिया घर और कब्रिस्तान में दिलचस्प। आपको ये जानकर खुशी होगी, मैक्सिको इस मामले में भी आपको निराश नहीं करेगा। द बेलियन सिमेट्रिक ग्वाडलाजारा देश की एक ऐतिहासिक और भूतिया जगह 19वीं सदी में इसे बनाया था और कुछ डरावनी घटनाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ पर घूमने आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों ने कुछ दावे किए थे, जैसे कि कब्रिस्तान में भूतिया नाई मतलब गोस्ट बार्बर, ड्रैकुला की कब्र, रोता हुआ बच्चा, कब्र से उगता हुआ पेड़, रात में घूमने वाले भूत, अजीब आवाजें। खैर ये सब देखने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।